हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अनअकैडमी। मेरा नाम प्रांजल सिंह है और आज हम बात करने वाले हैं हमारे देश में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में। बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो हमारे देश में एडवोकेट्स को गवर्न करती है, इस बॉडी ने रिसेंटली एक बहुत ही स्ट्रिक्ट गाइडलाइन निकाली है हमारे देश के काम करने वाले वकीलों के लिए, हमारे देश में काम करने वाले कॉर्पोरेट फर्म्स के लिए और उसके साथ ही साथ दूसरे देश यानी कि विदेशों की लॉ फर्म्स और उनके एडवोकेट्स के लिए, और साथ ही साथ वो लोग जो उनके यहाँ से आके हमारे देश में प्रैक्टिस करना चाहते हैं। हमारे देश में आज भी ऐसे हजारों बच्चे हैं जो चाहते हैं कि वो बाहर जाके अपनी लॉ की डिग्री हासिल करें, वहां की कॉर्पोरेट फर्म में कुछ अच्छी सैलरी पे काम करें और साथ ही साथ इंडिया में भी प्रैक्टिस कर पाएं उन लॉ फर्म्स के थ्रू, ताकि उनकी लाइफ सेटल रहे। लेकिन शायद बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल्स के हिसाब से अब ये चीजें करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम इसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं आज के इस वीडियो को कंटिन्यू करूं, मेरे पीछे की इस तस्वीर को इग्नोर करके तो हम नहीं निकल सकते। आज भी हमारे देश के लॉ स्कूल्स में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो केवल इस सूट्स के वेब सीरीज को एडमायर करते हैं और उसके फेमस कैरेक्टर हार्वी स्पेक्टर को देख के कहते हैं कि यार जिंदगी हो तो ऐसी वरना ना हो। लेकिन इसी सूट्स की वेब सीरीज में हमने ऐसी चीजें देखी हैं कि दूसरे जो जुरिस्डिक्शन से वहां की लॉ फर्म्स के साथ कोलैबोरेट किया, उनके जुरिस्डिक्शन में कुछ हैक्स निकाले और अपने केस को किसी भी तरह जीत लिया। क्या ये चीजें हमारे देश में प्रैक्टिकली पॉसिबल है? बार काउंसिल ने शायद इस मामले में ना बोल दिया है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं पूरे मामले को। 21 अक्टूबर 2025, आज से कुछ 3-4 दिन पहले, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक अपने अर्लियर प्रेस रिलीज को रिप्लेस करके एक नया प्रेस रिलीज निकाला और उसमें उन्होंने बोला कि इंडियन लॉ फर्म्स और एडवोकेट्स फॉरेन लॉ फर्म और एडवोकेट्स के साथ कोलैबोरेट नहीं कर सकती। यानी कि अब हमारे देश में कोई भी ऐसी लॉ फर्म या कोई भी वकील किसी दूसरे देश के वकील या लॉ फर्म के साथ कोलैबोरेशन में काम नहीं कर सकता कि भाई हम उस देश की इतनी बड़ी लॉ फर्म के साथ काम कर रहे हैं, आप हमारे साथ अपने केसेस को सॉल्व करिए। अब ये जो पर्टिकुलर वार्निंग दी गई है वो दी गई है अनरजिस्टर्ड, अनऑथोराइज्ड और इम्परमिसेबल कोलैबोरेशंस के बारे में। लेकिन इस मामले को डिटेल से समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी ऐसी लीगैलिटीज हैं जो शायद आपको भी अफेक्ट करें। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ये वार्निंग दी क्यों। तो बेसिकली मसला ये है कि हमारे देश में ऐसे बहुत सारी फॉरेन लॉ फर्म्स हैं जो कि इंडियन लॉ फर्म्स के साथ एसोसिएट हो रही हैं। साफ साफ प्रावधान ये कहता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया का कि अगर आप दूसरे देश से पढ़े हुए वकील हैं या दूसरे देश के वकील हैं जो वहां पे प्रैक्टिस करते हैं, या आप दूसरे देश की लॉ फर्म में काम करने वाले कोई व्यक्ति हैं, या आप खुद ही कोई दूसरे देश की लॉ फर्म ही क्यों ना हो, आप इंडिया में प्रैक्टिस नहीं कर सकते, इंडियन कानून को प्रैक्टिस नहीं कर सकते, इंडियन लॉ ट्रिब्यूनल्स और कोर्ट्स के तहत आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, आपको ये सब चीजें अलाउड नहीं है। अब इसका हैक इन्होंने क्या निकाला, ये इंडिया में स्टैब्लिश लॉ फर्म्स के साथ पार्टनरशिप कर लेते हैं और उसके बहाने अपने लोगों को और उसके साथ ही साथ अपने लॉ फर्म्स की प्रैक्टिस इंडिया में भी बढ़ाने लगते हैं। अब इस चीज में यहां पे जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया उसने बोला कि किसी भी प्रकार का एसोसिएशन, किसी भी प्रकार का स्ट्रेटेजिक अलायंस, किसी भी प्रकार का एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट या फिर किसी भी प्रकार की जॉइंट ब्रांडिंग जो है वो एक इलीगल चीज मानी जाएगी और उसको हम क्या कहते हैं, नॉट परमिसेबल मानते हैं। अब इस सिचुएशन में कुछ लीगल फ्रेमवर्क है जो इस पूरे के पूरे बार काउंसिल ऑफ इंडिया की वार्निंग को सपोर्ट करते हैं। समझते हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स 2022 को अगर देखा जाए तो ये सीधे सीधे ये कहता है कि कोई भी ऐसा लॉयर जो कि बाहर का है या फिर कोई भी ऐसा लॉ फर्म जो कि प्रैक्टिस करता है फॉरेन लॉ, इंटरनेशनल लॉ और इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन मैटर्स इंडिया में, इसका मतलब यहां पे आप क्या कर सकते हैं सर, आप कुछ काम लिमिटेड कर सकते हैं, जैसे कि फॉरेन लॉ और इंटरनेशनल लॉ को तो प्रैक्टिस कर सकते हैं लेकिन इंडियन लॉ को टच भी नहीं कर सकते। प्रैक्टिस केवल और केवल तब अलाउ करी जाएगी जब आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें और उसके साथ ही साथ जितने भी इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट लीगल परमिटेड फॉर्म्स हैं, उनको फिल करने के बाद, अप्रूवल मिलने के बाद ही आप ये काम कर सकते हैं। प्रोहिबिशन किस बात का है, कोई भी फॉरेन लॉयर या फर्म अपने इंडियन कोर्ट्स ट्रिब्यूनल्स में अपीयर नहीं होगा। अब इस सिचुएशन में एक बड़ा लैंडमार्क केस भी है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया वर्सेस AK बालाजी 2018 का सुप्रीम कोर्ट का मामला। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने यह बात साफ साफ बोली थी कि भाई देखो, बार काउंसिल ने बोल दिया है कि आप अगर फॉरेन लॉयर या लॉ फर्म है तो इंडिया में प्रैक्टिस नहीं कर सकते। इसीलिए इस बात का ध्यान रखना कि कोई इनडायरेक्ट तरीके से भी आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। जो अभी हो रहा है कि आपने एक इंडियन लॉ फर्म के साथ अपना एसोसिएशन किया और अब आप एक फॉरेन के लॉयर हैं और अब आप इंडिया में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में ही मना कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी ये काम करने की कोशिश करी जा रही थी, जिसके ऊपर यहां पे सख्त आई रखी गई है। अब ये जरा देख लेते हैं कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपनी इस वार्निंग लेटर में क्या क्या चीजें बताई हैं। तो सबसे पहली चीज ये है कि फॉरेन लॉयर्स कर क्या सकते हैं। सबसे पहली चीज कि जो नॉन लिटिजियस वर्क है, यानी कि वो काम जो कि कोई दूसरा वकील, यानी कि जो लिटिगेशन से जुड़ा हुआ काम नहीं है, वो आप कर सकते हैं। साथ ही साथ फॉरेन और इंटरनेशनल लॉ से जुड़े हुए मैटर्स को डील कर सकते हैं, लेकिन लिटिगेशन नहीं कर सकते। कैन वर्क टेम्पररी, आप टेम्पररी बेसिस पे इंडिया में काम कर सकते हैं, लेकिन फ्लाई इन फ्लाई आउट बेसिस पे, यानी कि आप आएंगे, अपना जो भी छोटा मोटा काम है करेंगे और चले जाएंगे। उसके साथ ही साथ आप इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में, इंडियन आर्बिट्रेशन में नहीं, इंटरनेशनल मैटर के आर्बिट्रेशन में एडवाइस कर सकते हैं और अपीयर कर सकते हैं इंडिया के अंदर, लेकिन इसके अंदर भी फॉरेन या इंटरनेशनल लॉ ही अप्लाई होगा, कोई इंडियन लॉ का मैटर नहीं होना चाहिए। आप क्या काम बिल्कुल स्ट्रिक्टली नहीं कर सकते, आप कोई ड्राफ्ट
ड्राफ्ट नहीं बना सकते, कोई एडवाइस नहीं कर सकते इंडियन लॉ के ट्रांजैक्शंस को, इंडियन लीगल मामलों को। आप किसी भी इंडियन कोर्ट में अपीयर नहीं हो सकते और उसके साथ ही साथ आप अपना ब्रांड या फिर अपनी लीगल प्रैक्टिस को इंडिया में स्टैब्लिश नहीं कर सकते। एडवर्टाइजमेंट को लेकर भी एक स्ट्रिक्ट प्रोहिबिशन है कि आप कोई फॉरेन लिंक्ड एंटिटी, कोई शो इंडियन ऑफिसेज या फिर पोर्ट्रे इंटरनेशनल प्रैक्टिस इंडिया में नहीं कर सकते। बेसिकली आप ये दर्शा नहीं सकते कि भाई हम हैं विदेशी फर्म लेकिन हम इंडिया में भी प्रैक्टिस करते हैं, और अगर ये किया गया तो उसको बार काउंसिल ऑफ इंडिया का वायलेशन मानते हुए पेनाल्टी सेट करी जाएगी। अब बीसीआई ने इन प्रेजेंट जितनी भी वार्निंग्स है उसके अराउंड क्या एक्शंस लिए हैं? सबसे पहले तो शो कॉज नोटिस इशू कर दिया है वो सभी के सभी लॉ फर्म्स और लॉयर्स को जो कि ये काम में इन्वॉल्व थे। साथ ही साथ इन एंटिटीज को बोला गया है कि आप अपना एक रिटन एक्सप्लेनेशन दीजिए, पूरा का पूरा डॉक्यूमेंटेशन दीजिए अपनी कोलैबोरेशन का कि आपने ये काम क्यों किया, और सारी की सारी चीजें यानी कि जो भी आपके डिस्क्लोजर्स हैं, गवर्नेंस हैं, उन सब चीजों के डिस्क्लोजर्स बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास सबमिट कीजिए। अगर आपने इसको कंप्लाई नहीं किया तो सबसे पहले तो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग होगी एडवोकेट एक्ट के तहत, साथ ही साथ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के चार्जेस लगाए जाएंगे और जितने भी स्टैट्यूटरी कॉन्सिक्वेंसेज हैं यानी कि जितनी भी पेनाल्टीज हैं वो भी इंपोज करी जाएंगी। अब इस मसले पे आपको क्या लगता है, और क्या आप में से किसी के फ्रेंड का ये प्लान तो नहीं है, आपका कोई प्लान तो नहीं है कि आपको इंटरनेशनली जाके लॉ प्रैक्टिस करनी है? अगर करनी है तो मेरी एडवाइस ये होगी, करने में कोई बुराई नहीं है। आज भी हमारे देश से हजारों बच्चे जाते हैं ये काम करने के लिए, लेकिन अगर आपका अल्टीमेट गोल इंडिया में लीगल प्रैक्टिस का है तो एक बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशंस को एक्सप्लोर करने के बाद ही ये स्टेप उठाइएगा। आपका इस पूरे मसले पे क्या मानना है? क्या हमारे देश में इंटरनेशनल लॉ फर्म्स और लॉयर्स को इन्वॉल्व करना चाहिए या नहीं? वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम चैनल प्रांजल सिंह अकेडमी को फॉलो नहीं किया है तो उसको फॉलो कर लीजिए। मुझसे जुड़ी हुई सारी अपडेट, सारी जानकारियां, सारे के सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स फ्री में आपके लिए यहीं पे अवेलेबल है, तो आप इसको अवेल जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ इस वक्त अनअकैडमी आपको 18,999 में अपनी पूरी जुडिशरी एप्लीकेशन का एक्सेस दे रहा है, सारी बैचेस, सारे कोर्सेज, सारे एजुकेटर्स का मात्र 18,999 में। और इस 18,999 में आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन मिलता है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये एक ऑफर के तहत है और ये ऑफर खत्म हो रहा है 26 यानी कि कल, और इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा मेरा कोड PS, जो आपको ना केवल ये सब्सक्रिप्शन देगा बल्कि फ्री में मेरी एप्लीकेशन पे मेंटोरशिप भी देगा। इसके साथ ही साथ इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि हमारे जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं रैंक 2, रैंक 3 और रैंक 5, विशाल, मीनाक्षी और प्रियंका हिमाचल जुडिशरी के, उन सबको हम बधाई देते हैं और हम ये चाहते हैं कि आप भी इनमें से एक बने और अपने इस ड्रीम को पूरा करें जो कि है जज बनने का। साथ ही साथ अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी नई लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं, जैसे कि इंटरनेशनली प्रैक्टिस करने वाले लॉयर्स को ना केवल हिंदी इंग्लिश बल्कि उसके साथ ही साथ उस कंट्री की लैंग्वेज, कई बार स्पेनिश, कई बार जर्मन को भी सीखना होता है, तो आप इन लैंग्वेजेस को अनअकैडमी के फर्स्ट ग्लोबल प्रोडक्ट के साथ ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है एयरलर्न। 2 मिलियन से ज्यादा सैटिस्फाइड यूजर्स इसको ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हैं और आप भी उनमें से एक बन सकते हैं। एंड एट द एंड अगर आप AIB 20 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अपूर्वा मैम आपके लिए ऑलरेडी अपनी बैरिस्टर बैच को चला रही है अनअकैडमी में, जिसकी कीमत मात्र 999 है, तो उसको आज ही ज्वाइन कीजिए और अपनी इस लीगल जर्नी को बूस्ट कीजिए। मिलते हैं आप सभी के साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।